नमस्कार दोस्तों, शैडो ओवरफ्लो परिवार में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो का टॉपिक है क्या होता अगर समाचार पत्र यानी न्यूज़पेपर आने ही बंद हो जाते तो। खैर, वैसे तो हम लोग टीवी पे या मोबाइल पे न्यूज़ के अपडेट्स देखते ही रहते हैं, तो आज के समय में समाचार पत्र को हाथ लगाना ही दूर की बात है। पर मुझे यकीन है कि आप में से बहुत जन आज भी समय निकाल के न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे। पर क्या होता अगर ये समाचार पत्र उस समय आने बंद हो जाते जिस समय टीवी पे दूरदर्शन का वक्त हुआ करता था। अगर किसी दिन समाचार पत्र ना मिले तो घर के कर्ता पुरुष यानी अपने पापा या दादाजी का दिन ही शुरू नहीं होता। वो हर एक को पूछने लग जाते, अरे भाई आज पेपर आया है या भी नहीं। सुबह के गरम गरम चाय के साथ न्यूज़पेपर पढ़ना तो उनका रोज का काम हुआ करता था। और अगर किसी दिन किसी कारणवश न्यूज़पेपर नहीं आता तो उन्हें ये लगे भी ना कि उन्होंने सुबह की चाय का आनंद उठाया हो। अगर उनके मित्र शाम को घर आ जाए तो उनके पास गप्पे लगाने के लिए कंटेंट का भंडार हुआ करता था। अरे शास्त्री जी, आपको पता भी है देश में क्या हो रहा है? देश की आर्थिक परिस्थिति कुछ ठीक नहीं है। अरे कल सहवाग इंडिया के लिए क्या खेला है? परसों बहुत तेज बारिश होने वाली है। और इन जैसे ही बहुत सारे मुद्दे समाचार पत्र में न्यूज़ के अलावा भी बहुत सारी जानकारी हुआ करती थी। जैसे कि किसी को नौकरी चाहिए, कहीं पे सेल लगा हुआ है, कौन सी चीज बाजार में नई आई है, यहाँ तक कि शादी के लिए वधू वर की क्या अपेक्षाएं हैं। इसके अलावा आज कौन सा नाटक है, कौन सा चलचित्र यानी मूवीज लगने वाली है। उस समय लेखक और एक्टर का नाम देख के ही लोग डिसाइड किया करते थे कि मूवी देखने जाना है या नहीं। अगर समाचार पत्र ना होते तो शायद मनोरंजन की ये सारी चीजें सामान्य लोगों तक नहीं पहुंच पाती। समाचार पत्र में मिलने वाले परिशिष्ट यानी सप्लीमेंट में साहित्य से संबंधित जानकारी हुआ करती थी। उसे देख के ही लोग तय किया करते कि कौन सा बुक खरीदी करना है या कौन सा ग्रंथ पढ़ना है। समाचार पत्र में आने वाले पंचांग पर लोगों का बहुत ज्यादा विश्वास हुआ करता था। तिथि, सूर्योदय, सूर्यास्त, चंद्रोदय, चंद्रास्त, इनके साथ साथ राशि भविष्य पढ़ने में नहीं भूला करते थे। अपनी राशि के साथ साथ औरों की राशि में क्या उथल पुथल हो रखी है ये जानने में उन्हें दिलचस्पी हुआ करती थी। लॉटरी के टिकट, सोने चांदी के भावों के बारे में जानकारी इन्हें घर बैठे ही मिल जाती थी। अगर समाचार पत्र आते ही नहीं तो लोगों को असुविधाओं का सामना करना पड़ता। लोकशाही के इस देश में हमेशा किसी न किसी मुद्दों के ऊपर तूफान उठा रहता है। हर लोगों को अपनी बात, अपनी राय रखने का पूर्ण अधिकार है और समाचार पत्र इन लोगों के लिए व्यासपीठ उपलब्ध करने का काम किया करता था। कुछ सालों पहले समाचार पत्र से विद्यार्थियों की पढ़ाई भी ली जाती थी। भविष्य में आगे चल के कौन सी शाखा में प्रवेश करना है, कौन सी पढ़ाई करनी है, जैसे मार्गदर्शन भी किए जाते थे, क्योंकि उस समय गूगल, यूट्यूब जैसे माध्यम नहीं आए थे। उस समय समाचार पत्र समाज जीवन में चेतना निर्माण करने का कार्य किया करते थे। तो अगर ये चेतना मिलना ही बंद हो जाती तो लोगों में उल्लास की कमी दिखाई देती। अगर आपके भी पास समाचार पत्र से संबंधित कोई पुरानी यादें हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए साइन आउट फ्रॉम शैडो ओवरफ्लो।